तो बेसिकली मेरे को पता है कि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, कॉमेडियन है, उसके अलावा आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, सॉरी इंस्टाग्राम कॉमेडियन है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। Instagram comedian. So the strong words are being used in this podcast. What else? What else? Stand-up comedian. Yes, I'm a हाँ, stand-up comedian. तो व्हाई डोंट यू, मतलब यू आर मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द ऑडियंस? My name is Mohammed Anas. I'm 26. I am, as he said, a writer, a stand-up comedian, and an Instagram creator. And yeah, most of my life is about comedy. मैं काफी टाइम से कॉमेडी कंज्यूम कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ. Specifically, I screenplay in comedy. I make comedy videos. I do stand-up comedy. So it's 95% of my personality basically. Other than that, मैं मतलब I don't think I do anything else than comedy. I think I sleep a lot and I really love eating good food. That's all. There is to my personality. कोई onion जैसे layers नहीं है. बहुत ही simple, straightforward, one-dimensional personality है मेरी. That's me. Uh, तो इस Thank you वन for डायमेंशनल the podcast. पर्सनालिटी की स्टार्ट स्टार्ट कैसे हुई? Lack of attention, as always. As a kid, I was very like underconfident. सेल्फ बॉडी इमेज इश्यूज बहुत थे मुझे, पतला दुबला सा, अजीब सा, अगली बच्चा, बस ऐसे ही. एंड आई वाज नॉट वेरी गुड एट एनीथिंग. आई वाज स्लाइटली बेटर देन एवरेज एट मोस्ट थिंग्स. जैसे मैं मतलब पढ़ाई में भी ठीक था, ऐसे 80 85 आ जाते थे. स्पोर्ट्स वगैरह में खेला, मैंने 12 साल खूब बास्केटबॉल खेला. इट टुक मी 12 years टू रियलाइज आई एम एक्सट्रीमली शिट एट इट. मुझे लिटरली इसीलिए प्रमोट करते थे सीनियर टीम में, क्योंकि मैं बस 12th में आ गया हूँ. तो अब नहीं खेल सकता मैं 7th के बच्चों के साथ, तो इसे डाल दो टीम में, कोई बात नहीं. तो ऐसे ऐसे होता था. सो आई वाज एक्सट्रीमली लाइक आई हैड दैट फीलिंग ऑफ ब्रेक इन द वॉल सॉर्ट ऑफ, कि भाई मैं बस हूँ. मैं लिटरली, मेरी लाइफ बस है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर मैं इस इक्वेशन में नहीं भी होऊंगा, nothing would change, nothing would matter. So therefore, to seek attention, I thought, what are the things that I can do? And I realized I get this from my family because I have a chacha who's extremely funny. मेरे चाचा हैं खालिद चाचा, शाउट आउट टू खालिद चाचा. बहुत फनी है. बचपन से बकचोदी कर रहे हैं. इज वेरी गुड एट मिमिक्री. इज वेरी गुड एट इन जनरल जस्ट फनी. अभी भी हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं ना घर पे किसी में, तो एवरीबडी लाइक खालिद कहाँ है, खालिद को बुलाओ, खालिद मजे करवाए. एंड ही इज लाइक दैट. मतलब वो सबसे बात करेंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे. एवरीबडी ही ऑलवेज बी फनी, ऑलवेज बी क्रैकिंग जोक्स, डूइंग अ वॉइस. उनकी वजीराबाद में समोसों की दुकान है. तो ओह, वहां पे लोग सिर्फ बकचोदी करने आते हैं, जेन्युइनली. लाइक लोग वहां पे आते हैं कि खालिद भाई से मिलने जाएंगे. लाइक उनका ऐसा है कि मोहल्ले में नाम चलता है कि खालिद भाई की दुकान से ले आ, ये ले आ, वो ले आ. और समोसे बहुत ठीक है, लेकिन बिकॉज ही सो एंटरटेनिंग, एवरीबडी लव्स हिम. So I think I always saw him and I was like, यार ये चाचा काफी interesting है. Like I was never like funny as a kid or whatever. Like I was not the funny friend in the group. I was just very shy, introvert, चुप हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ ज्यादा लोगों से. तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता था. Then a very good opportunity happened when I was a kid, which was कि मैं 5th स्टैंडर्ड में ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम में एक्टिंग करने गया था. When I was कितने 4th स्टैंडर्ड में कितने साल के होते हैं, 9 10 साल का था मैं, मतलब हाँ। अब की बात है. आई प्लेड कृष्ण जी ना जन्माष्टमी प्ले, जो कि रेडियो पे था, लाइक ऑडियो प्ले. और वहां पे मैं गया, मैंने ऑडिशन उसका दिया. पटेल चौक में ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस है. और बेसिकली एफएम होता है, जैसे एफएम होता है, मीडियम वेव होता है और शॉर्ट वेव होता है. शॉर्ट वेव इज इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के लिए. मीडियम वेव इज फॉर द सिटी एंड नियर बाय विलेजेस. फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम गांव झुंझुनू में सुना जाता था और वो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होता था. लाइक इस ओके। तरह था. और एफएम जो होता है वो सिटी बेस्ड होता है. तो हमारा जो प्रोग्राम आता था, इंद्रप्रस्थ चैनल है ऑल इंडिया रेडियो का, उस पे आता था मीडियम वेव पे. सो वेरी वेरी रैंडम विलेजेस से लोग सुनते थे और बहुत इंटरेस्टिंग. तो जन्माष्टमी प्ले में मैं श्री कृष्ण बना था, तो मुझे बहुत मजा आया वो प्ले करने में. वहां से काफी चीजें सीखी. फिर 2 3 साल मैंने स्कूल में बड़ा ट्राई किया कि थिएटर वगैरह में कहीं घुस जाऊं, कहीं गाना वाना गा लूं कुछ. लाइक आई हैड अ नाइस वॉइस, तो मुझे लगता था मैं गाना वाना गा सकता हूँ. तो स्कूल को आयर यार में आई हर्ड।
स्कूल स्कूल क्वायर में मैंने फुल एंजॉय किया। स्कूल क्वायर में मुझे इसलिए जाना था बस क्योंकि सुबह मॉर्निंग असेंबली में पीटी नहीं करनी पड़ती क्वायर वालों को। वो असेंबली के साथ खड़े हो सकते हैं और आके बस अपना गाना गाएंगे, एंथम वगैरह गाएंगे, चले जाएंगे। और उन्हें उछलना नहीं है बस गर्मी में। एंड आई वाज लाइक दिस इज अ ग्रेट ट्रांजैक्शन। आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्कूल क्वायर। Then in seventh standard, I again went back to All India Radio, but this time to host my own show. So ओ that was very interesting. So मैं और मेरा भाई हम दोनों ऑडिशन के लिए गए थे। मेरा भाई मतलब साथ में लग लग के वो भी चला जाता था मेरे साथ। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही डिड इन आवर लाइफ। छोटा भाई है मेरा, 18 महीने छोटा ही है। वी लुक द सेम ऑल्सो। सो ही डिड मोस्ट ऑफ दैट बिकॉज आई डिड। और मैं बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बढ़िया। लाइक वो उसके 98% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं। और आई दिस इज द ओनली थिंग आई हैड कि यार मैं एटलीस्ट चल स्टेज पे चढ़ के या वटेवर चढ़ के कुछ कर लेता हूँ। एंड देन मेरा भाई उसमें भी आ रहा था एंड ही वाज गोइंग डूइंग वेरी गुड एंड आई वाज सुपर अनॉयड कि ब्रो इट्स लाइक माय थिंग और वटेवर। तो ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग उस शो में गए। वहां पे ऑडिशन में वी गॉट सेलेक्टेड, 9 kids वर सेलेक्टेड, वी वर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो वहां पे हमने काफी चीजें सीखी, जैसे कि कूल एडिट प्रो करके एक सॉफ्टवेयर है, हम्म, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ओ So they taught us that software. Like our job was very interesting. चिल्ड्रंस प्रोग्राम में आइटम्स आते थे। एक कविता आ गई, एक कोई गीत आ गया, एक कोई प्ले आ गया। तो वी वुड अराइव एंड दे वुड गिव अस दिस लिस्ट ऑफ आइटम्स। और हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है एज होस्ट्स, इन सबको जोड़ते हुए एक दूसरे से। लाइक 3 प्रोग्राम होते थे, थर्सडे सैटरडे संडे, और हर प्रोग्राम का फिक्स पैटर्न ऐसे था कि यही इसकी स्टार्टिंग है। देन यू राइट वट एवर यू वॉन्ट। एंड यूजुअली इट्स टफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल गर्मी के बारे में अगर कोई कविता है तो हम ऐसे बात करेंगे कि अरे आज मैं यहाँ आ रहा था, आज बहुत गर्मी थी। बोले हाँ मेरे तो पसीने छूट गए, एंड मतलब पसीने से याद आया ये लोग कविता, शिट लाइक दैट। तो इट वाज वेरी, बहुत मजा आता था। 12 साल के थे हम, फुल एंजॉय करते थे। तो वी वर सपोज टू राइट अ स्क्रिप्ट, गो इनटू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड रिकॉर्ड दिस ऑन आवर ओन। लाइक हमें खुद रिकॉर्ड करनी है पूरी चीज, एडिट दिस सेम डे ऑन द सॉफ्टवेयर, और फिर इसकी एक सीडी बर्न करते थे पहले हम लोग। तो सीडी, उसकी सीडी में उसको राइट करके यू गिव इट टू द हेड ऑफिस। सो दैट वाज द होल जॉब फॉर लाइक अ 12 year old, which was very interesting, which I very later realized in my life कि भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा एक्सपोजर हो गया। तो वहां पे आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। मुझे याद है डोरेमोन के लिए जो बच्चे डब करते थे, वो हाँ कभी कभी आते थे हमारे स्टेशन टू डू लाइक अ गेस्ट थिंग। तो हम उनसे मिलते थे, तो हमें लगता था लाइक वो हमारे वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज थे कि वो ये नोबिता की आवाज निकालती है लड़की सिमरन, ओ वाह, और ऐसे ऐसे। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। देन उससे मुझे थोड़ा एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ। सो इवेंचुअली आई वांटेड टू गो इनटू रेडियो लेटर, बिकॉज आई वाज लाइक कि रेडियो में थोड़ा बहुत काम कर लिया। युववाणी करके एक होता था वहां पे, 18 साल की उम्र तक यू कुड अप्लाई देयर। तो आई थॉट आई अप्लाई देयर आफ्टर माई स्कूल। फिर स्कूल में, फिर 9th 10th हुई, 11th 12th, आई जस्ट लाइक I was known as the theater kid in school. I was always getting on stage. मैं होस्ट करता था प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा। और काफी इंटरेस्टिंग, लाइक क्योंकि मुझे लगता था होस्टिंग बहुत फॉर्मल होती है स्कूल्स वगैरह में। तो आई वुड गेट ऑन स्टेज एंड आई वुड डू लाइक फनी थिंग्स, लाइक जस्ट नॉन फॉर्मल थिंग्स आई वुड डू ऑन स्टेज, एंड पीपल वुड एब्सोल्युटली फ्लिप कि यार ये कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है। टीचर्स को बहुत पसंद था। मेरे को टीचर्स से भड़ास निकालनी होती थी, मैं उन्हीं की मिमिक्री करता था उन्हीं के सामने। लाइक टीचर जो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मैं उनको जा जाके बोलता था मैम आज मैं मिमिक्री करके दिखाऊं आपको। कहते थे हाँ हाँ करो करो। फिर बाकी टीचर क्या करते थे तो वो खुश हो जाते थे, फिर उनकी भी करता था। अब बुरा नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने ही बोला है। तो मैंने खूब भड़ास निकाली टीचरों के सामने, बच्चों के सामने जा जाके। खूब आई यूज टू मिमिक माई टीचर्स, मिमिक माई फेलो स्टूडेंट्स। बहुत ऐसे रहता था कि लाइक आई बिकेम व्हाट माई चाचा वाज फॉर माई फैमिली। तो मुझे वो, मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मेरे को उससे पहले उसके अलावा कभी लाइफ में ऐसे अटेंशन मिली नहीं। नो फीमेल इंटरेक्शन, नो गर्ल्स वर नेवर इनटू मी, एंड आई वाज लाइक ये तो देख लड़कियों को तो मुझसे नहीं हो रहा है प्यार, तो माइट एज वेल जस्ट लाइक एंजॉय माई सेल्फ। तो मोस्टली इट वाज लाइक कमिंग आउट ऑफ अ लैक ऑफ अटेंशन, बट मैंने इतना एंजॉय किया उस चीज को कि मैंने मार्क्स वर्क कर लिए अपने। मेरे बोर्ड्स बोर्ड्स में मैंने बहुत ज्यादा हक दिया क्योंकि मैं लगा ही रहता था इसी में, एक्टिंग कर लूँ, कहीं कुछ गाना गा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ।
बट लाइक समहाउ आई वेंट आउट ऑफ दैट, और टीचर बोलते भी थे कि ये तुम्हारा अच्छा है बट लाइक पढ़ लो ना, क्या वो है तुम्हारा, ये सबसे क्या ही होगा. एंड आई हैड बायोलॉजी in my 11th and 12th. I had biology and maths. तो क्रेजी पढ़ाई वाले बच्चों से घिरा रहता था मैं, और पढ़ता भी था, ऐसी बात नहीं है. आकाश गया हूँ मैं 2 साल नीट की तैयारी करने. मैंने लाइफ में बहुत ऐसे काम किए हैं जो पूरे नहीं हुए. तो मेरे घर मतलब वालों ने देख खूब ट्राई किया कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, कुछ तो बन जाए ये लड़का, और मैंने ठान ली थी कि मैं करूंगा ही नहीं लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव. मैंने एकदम दृढ़ निश्चय ले लिया था. तो दैट यार, इज, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है. आई थिंक दैट दैट रियली पेड ऑफ अब. आई मीन देखो, एक पॉइंट पे it becomes less about having fun with it and more about what are you going to do seriously in life. हम्म. Like अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इनफैक्ट लाइक नाउ आई एम लाइक रियली अहेड इन माय करियर एंड दिस इज व्हाट आई डू. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय लाइफ इज अबाउट, एज आई सेड. बट अभी भी मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा था, वो आप कॉमेडी वगैरह करते हो, राइटिंग वगैरह करते हो, और आपका डे जॉब क्या है? तो यही है मेरा डे जॉब, यही करता हूँ मैं, लाइक दिस इज इट. दे लाइक ओ आप पूरा दिन यही करते हो? मैंने कहा हाँ, this is all I do. I mean, I eat and shit in the middle of the day, but like, yeah, this is बहुत most. And they were extremely surprised कि सही है यार, बढ़िया है. Like, okay, okay, not condescending at all. तो मेरे को बहुत मजा आता है लोगों से ऐसे बात करने में, जो ऐसे करते हैं कि आए है ये क्या करेगा लाइफ में, ऐसे ही कर रहा है. That is a very interesting conversation always. Took a lot of convincing my parents, convincing my family in general, but mostly convincing myself that I can have a career in this. क्योंकि मुझे भी लगता था अबे यार बस बकचोदी बकचोदी में हो गया, बट कुछ एक्चुअल कर लो अब. मैंने कहा ठीक है हटाओ. I did it so much that I forgot everything else, and now I'm just like I can't do anything else. अब मुझे आता ही नहीं है कुछ. लाइक आप लिटरली अगर कल को मैं कैंसिल हो जाऊं तो मैं बस खत्म हो गया, फिर मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर लूंगा बस. लाइक मुझे और कुछ है नहीं मेरी लाइफ में उसके बाद. अरे लाइफ में तो Yeah. यार, मतलब फ्रॉम द स्टोरी दैट आई हर्ड जस्ट नाउ, मेरे को लगता है कि आर्ट कॉमन रहा है स्टार्टिंग से, कि थिएटर, सिंगिंग और कॉमेडी. तो मतलब पॉडकास्ट का भी यही एक मेन मोटिव है कि आर्ट प्रमोट करना. और मेरा मानना है, किसी और का नहीं, मुझे लगता नहीं कोई मानता होगा इतना, कि आर्ट इज मतलब नॉट लिमिटेड टू स्केचेस या पेंटिंग्स. आप गूगल पे सर्च करोगे स्केचेस या पेंटिंग आ जाएंगे, स्कल्पचर्स आ जाएंगे Correct. ज्यादा से ज्यादा. That's the standard idea of art. हाँ. तो आपका क्या मीनिंग है आर्ट का? आर्ट मेरे लिए बहुत बाइनरी है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आर्ट, the whole point of art is it shouldn't be complicated, not the output of it. Like your art can be complicated, but art itself is simply expression. हम्म. मुझे genuinely ऐसा लगा है पूरी लाइफ की what I think is of no value. मुझे नहीं लगा कि मेरे थॉट्स कभी भी मैं वैलिडेट कर पाता हूँ किसी और तरीके से बेटर देन आर्ट, बिकॉज आई कैन बी डूइंग एनीथिंग एल्स एंड आई हैव टू sort of put my energy into explaining why I'm doing something. मुझे आर्ट का फायदा बस ये लगता है, मुझे वो वाई हटा दिया है मैंने अपने एक्सप्रेशन से. मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ रहा है, या मेरे को एक ऑडियंस को समझाना नहीं पड़ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोई चीज. हम्म. लाइक इट्स ओनली कि ये मेरा थॉट है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, और आप इसे ऐसे ही कंज्यूम करो. हो सकता है आपको आपका जो आइडिया है कॉमेडी का या आर्ट का वो इसमें फिट ना होता हो. दैट्स ओके. एज ऑडियंस आपके पास चॉइस है ये ना देख के कुछ और देखने का. इट्स कम्प्लीटली फेयर. बस बट एज एन आर्टिस्ट माई ओनली जॉब इज टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक एंड नॉट मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू कि मुझे क्या लगता है कि आपको क्या पसंद आएगा. I shouldn't हम्म. decide for you. That is art for you. Got it. जिस मोमेंट में मैं ये वाला फैक्टर ले लेता हूँ कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा, ये हटा देता हूँ, या ये फनी क्यों है मुझे एक्सप्लेन करना है, ये हटा देता हूँ, या ये क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए वो सब हटा देता हूँ, देन फॉर मी दैट इज आर्ट. So even हम्म. right now, my goal is to become an artist. Like I really want to. One of my purposes in life is to become an artist. क्योंकि मुझे लगता है मेरे को फाइनली उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे मैं एग्जैक्टली जो सोच रहा हूँ वो मैं एक ऑडियंस को बता पाऊँ, और एक ऑडियंस चाहे कि हमें वही चाहिए. The हम्म. most pure, unadulterated thought that my brain can come up with. I have to express this, express that in the best way possible to an audience.
That for me is art. हम्म, तो मतलब दिस इज ट्रू कि यूनिक भी है और पर्सनल भी है, तो आर्ट तो वही है, बट यूनिकनेस पर्सनल से ही आती है मुझे लगता है. लाइक हम्म यू कैन गो आउट ऑफ योर वे टू क्रिएट समथिंग यूनिक ऑल्सो. ऐसा भी करते हैं लोग और वो अच्छा भी होता है. चीजें, एक होता है चीजें बनाना, एक होता है चीजों को अलग तरीके से दिखाना. कुछ डिफरेंट कर दिया है, कुछ एंगल उसमें डाल दिया है, वो भी है. दैट इज ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि किसी का ऑनेस्ट एक्सप्रेशन वो भी है. पर मुझे ऐसा लगता है अगर आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हो ना और आपका अपना ओरिजिनल थॉट है, तो दैट इन इट सेल्फ बिकम यूनिक. बिकॉज वो आया है एक नॉन पॉपुलर प्लेस. लाइक हम्म वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड से आ रहा है, लेकिन वो आपका वर्जन है वर्ल्ड का. अगर मैं आपको दुनिया अपनी नजरिए से दिखा पा रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट यूनिक हो जाता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट गो फॉर समथिंग यूनिक विच इज ऑल्सो गुड. बट आई पर्सनली डोंट. What I try to do is I try to give you exactly what I think should be, and therefore if it comes across as unique, that's a byproduct. Like मेरे को यूनिक बनाना नहीं है, पर अगर वो बन रहा है तो आई डोंट माइंड. मुझे ओ ऐसा नहीं कि कुछ अलग बनाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है. मुझे हम्म अपनी चीज आपको बतानी है. अब वो एक बढ़िया बात है कि आपको अगर वो अलग लग रही है तो दैट्स गुड फॉर मी. बट अगर नहीं भी लगे तो इट्स फाइन. लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट. वैसे ही मतलब मेरे को ना एक काफी सिमिलैरिटी लगती है, एक क्रिएटर है शहजाद नाम से, शहजाद सिद्धार्थ. शहजाद शहजाद द शहजाद शो के नाम से उनका। शहजाद शो, अरे ब्रो, शहजाद इज क्रेजी. वो भी मतलब बिल्कुल ओरिजिनल थॉट्स वगैरह डाल देते हैं, बट उनका साइड में जैसे अलग से काम है, प्रोडक्शन एंड शूटिंग Yeah. So एंड स्क्रिप्ट Shehzad is राइटिंग। a filmmaker, which I या later realized. वो प्रॉपर फिल्म स्टूडेंट है एंड ही इज अ यूट्यूबर फर्स्ट. तो उसकी जो सेंसिबिलिटीज लाई करती हैं वो यूट्यूब पे सिनेमैटिक गुड स्टफ बनाने में करती हैं. इंस्टाग्राम, फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फॉर हिम, इज अ वेरी अनहिंज्ड प्लेस. लाइक ही इज नॉट ट्राइंग टू बी एनीबडी ऑन इंस्टाग्राम. ऐसा नहीं कि वो बहुत स्ट्रक्चरली कुछ इंटरेस्टिंग करना चाह रहा है या कुछ कर रहा है. ही इज बीइंग वेरी वेरी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड कैंडिड ऑन इंस्टाग्राम. एंड बिकॉज ही इज सो फनी, इट्स कमिंग अक्रॉस एज ब्रो ये क्या सी. लाइक अगर आप उसकी काफी सारी वीडियोस देखोगे तो वो अनहिंज्ड है बस. लाइक उसको देख के लगता है उसको दीन दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है. उसको नहीं मतलब कि मेरे कमेंट्स में लोगों को कितना मजा आ रहा है, या कोई नहीं भी एंजॉय कर रहा है, या नहीं समझ में आया किसी को. उसको कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से. वो अपनी ऑनेस्ट बात कह रहा है बिकॉज ही इज जस्ट हैविंग फन विद. क्योंकि अगेन ऑन टॉप ऑफ दैट ही डज यूट्यूब एज वेल, एंड दैट्स वेयर आई एम अज्यूमिंग ही पुट्स मोर ऑफ एन एफर्ट, more of a production quality, more of a this thing. Instagram for him is a playful area. Like Instagram उसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट कर रहा है कैमरे पे. Instagram उसे बस क्रेजी कर रहा है. तो वो उसके लाइक वो इट्स लाइक एक बच्चा खुला छोड़ रखा है अपने मैदान में. शहजाद को देख के ऐसा लगता है कि वो शाम को 1 घंटा पार्क में खेलने आया है. वो मजे कर रहा है, वो बैट छीन रहा है, किसी से मिट्टी खा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है. लाइक उसको ये नहीं है कि मेरे पास 1 ही घंटा है दिन में खेलने के लिए तो मैं खेलूंगा दोस्तों को बुला के. ऐसा कुछ नहीं. सो दैट्स, एंड वंस ही डिड दैट पीपल एब्सोल्युटली लव्ड इट. लाइक शहजाद को देख लो, आप पुनीत को देख लो. दीज पीपल आर सो यूनिक. लाइक दे आर सो देमसेल्व्स दैट पीपल आर जस्ट लाइक ब्रो ये क्या है. इट्स सो गुड. Like that's something where I want to be. I'm not quite there yet, but like क्योंकि मैं अभी वल्नरेबल हूँ, अभी मुझे वो वल्नरेबिलिटी बिल्कुल हटा देनी है. मुझे कमेंट से फर्क पड़ता है थोड़ा। कमेंट्स से ज्यादा मुझे, मैं फिल्ट्रेशन बहुत करता हूँ. लाइक आई डू अ लॉट ऑफ क्वालिटी चेक्स ऑन माय ओन स्टफ. मतलब मैं अपने सेंस में ही जो मुझे परफेक्शनिस्ट। मेरा कॉमेडी है. मैं ऐसे नहीं करता कि मैं सब चीज नहीं डालता जो मैं बनाता हूँ. लाइक एक पॉइंट था जहाँ पे आई वाज डिस्कार्डिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द स्टफ दैट आई वाज मेकिंग, which I realized later after a conversation with a lot of people from comedy that I shouldn't be doing. क्योंकि शॉर्ट फॉर्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे चीजें आती हैं और नहीं भी चलती तो लोग भूल जाते हैं. और चलती है तो भी भूल जाते हैं. तो फर्क नहीं पड़ता. मैं इतना गेट कीप करके अपनी प्रोबेबिलिटी कम कर रहा हूँ ऑफ माई वायरल होने की। वर्किंग आउट. और मुझे पता है कहीं ना कहीं वो क्वालिटी चेक फियर से भी आता है. लाइक इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि दिस इज एज फनी, दिस इज नॉट एज फनी. इट्स ऑल्सो थोड़ा डर कि ये कैसे परसीव किया जाएगा, पता नहीं इसको देख के क्या परसेप्शन बनेगा, ये वो बनेगा. तो अ पार्ट ऑफ दैट इज फियर ऑल्सो. हम्म तो दैट फियर इज स्टिल देयर विच आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट
लाइक धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ उस पर भी काम. बट हाँ, वो पीपल लाइक शहजाद, पुनीत, extremely unhinged, and I absolutely, as an audience, absolutely love watching that stuff. बहुत मजा आता है मुझे. तो मतलब थोड़ा सा जैसे आप फिल्टर कर रहे हो अभी, बट व्हाट्स एग्जैक्टली योर प्रोसेस की एक मेरे को वियर्ड सा आइडिया आ गया, बिल्कुल ही मेरे एक इंसाइट पकड़ लिया, उसके बाद उसको स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करना और फिर ऑडियंस तक पहुंचाना, तो वो कैसे चल रहा Process, when it comes to process, it always keeps changing for me. काफी सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो मुझे सिर्फ एक विजुअल आता है इंटरेस्टिंग दिमाग में, और मैं उसके अराउंड वीडियो बना लेता हूँ. Like there are a bunch of processes. I'll tell you about a few of them. A lot of times I'm on Amazon. मैं कंटेंट की खोज में Amazon पे जाता हूँ कई बार, और मैं पार्टी प्रॉप्स ढूंढता हूँ. मैं कई बार, जैसे मैंने अभी भी बतेरा कलेक्शन बना रखा है, मेरे पास फेक हैंड्स हैं. आई हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट बियर्ड्स, मूछें हैं मेरे पास अलग अलग तरह की. तो मेरे को रिसेंटली अभी एक जिन का चिराग दिख गया था ऑनलाइन, 150 रुपए का कुछ था. और उसके साथ मैंने सर्च किया तो मेरे को जिन की दाढ़ी मूछ भी मिल गई. तो मैंने मंगा लिया कौन इंस्टेंटली, और वो आ गया. उसके आने के बाद आई एम थिंकिंग ओके अब आ गया है तो नाउ शुड आई थिंक अबाउट सम आइडियाज, एंड आई इंस्टेंटली रोट डाउन लाइक 3 आइडियाज दैट आई कैन डू इन दैट यूनिवर्स, और जिनका एक कैरेक्टर बना सकता हूँ, ऐसे कुछ कर सकता हूँ इंटरेस्टिंग उसके अराउंड. या फिर मुझे कुछ प्रॉप दिख जाता है इंटरेस्टिंग वैसे दुनिया में. कभी किसी दोस्त के घर पे कुछ दिख गया, एक पुराना फोन हमारे घर पे पड़ा हुआ था, हम लोग अरे इसके अराउंड कुछ आइडिया सोच सकते हैं. तो लॉट ऑफ टाइम्स आई ट्राई टू कम अप विद आइडियाज बेस्ड ऑन व्हाट आई ऑलरेडी हैव. मेरे पास अगर कोई चीज या तो है या फिर मैंने ऑनलाइन देख के मंगा ली, तो उसके अराउंड आइडिया सोच लेता हूँ ताकि मैं वो यूज कर पाऊँ, सो दैट इट एड्स वैल्यू टू माई वीडियो. है? और मुझे ये सब प्रॉप्स वाले काम में बड़ा मजा आता है. लाइक आई लव द लिटिल एफर्ट दैट इट एड्स टू द ओवरऑल वीडियो. देयर इज अ रील दैट आई डिड कॉल्ड गिविंग ऑस्कर टू योर वेस्ट. लाइक एक वो गाना है, ऑस्कर दिवा तेरे लक में. तो उसमें वो हम्म, बंदा सोच रहा है कि ऑस्कर लक को मिल रहा है, एंड देन इट्स एन एक्चुअल सीन ऑफ कि 4 आइटम्स में से लक को ऑस्कर मिल रहा है. तो उसके लिए मैं एक्चुअली, मेरे को पढ़ा भी हुआ, लाइक मुझे था कि मैं एक नकली फेक सा अवार्ड बना लेता हूँ और उससे करूंगा. बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग ऑन Amazon अगेन, एंड आई फाउंड दिस फॉर दिस इज फॉर 150 या $200, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, आई शुड ऑर्डर दिस. तो मैंने ये मंगाया, एंड आई डिड द होल रील बाय होल्डिंग दिस एंड डूइंग the whole reel like this. Now the reel works without this also. बट मेरे लिए वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है एज अ प्रोसेस, जस्ट बिकॉज आई एडेड अ क्वर्क. लाइक उस रील में जरूरत नहीं है मुझे एक एक्चुअल अवार्ड दिखाने की, बट आई एम लाइक जस्ट बिकॉज मेरे पास है, आई शुड ऐड इट. तो मेरे को एज अ प्रोसेस, मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत तभी हो पाता है जब मेरे लिए प्रोसेस इंटरेस्टिंग हो. एंड दिस हम्म, इज हाउ आई मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि कुछ प्रॉप लगा दिया उसके साथ, या एक डिफरेंट तरीके का शूट करने का सोच लिया, या स्लोमो में सोच रहा हूँ, या डिफरेंट एंगल्स सोच रहा हूँ. तो माई आइडियाज आर वेरी एग्जीक्यूशन एंड एडिट हैवी, हाँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम एक विजुअल मीडियम है, उसको एक विजुअल मीडियम की तरह ही यूज करना चाहिए. मेरे को पर्सनली नहीं पसंद वैसी वीडियोस की हम फ्रेम के सामने बैठे हैं और हम कुछ बोल रहे हैं फ्रंट कैमरा ऑन करके या बैक कैमरा ऑन करके. लॉट ऑफ पीपल आर वेरी गुड एट इट, एक्सट्रीमली फनी एट इट, बट आई हैव ट्राइड डूइंग इट एंड आई डिड नॉट एंजॉय इट. तो मैं यूजुअली वो अवॉइड करता हूँ, अनलेस आई रियली हैव टू, आई डोंट डू दैट. आई ट्राई टू प्ले कैरेक्टर्स, प्ले स्केचेस, क्योंकि मुझे लगता है ये यूट्यूब की तरह ही एक मीडियम है, बस ये वर्टिकल मीडियम है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैमरा एंगल्स के साथ खेल सकता हूँ, फिल्म मेकिंग वाइज क्या कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट लेवल पे क्या डिफरेंट चेंजेस कर सकता हूँ. I've been writing for a long time. Scripts I've been writing, working with YouTubers. I've worked on जी, shows as well for OTT TV as well. और मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, 7 साल हो गए मुझे स्टैंड अप करते हुए. तो दिस इज ऑल बिफोर एक्चुअली मेकिंग स्टफ ऑफ माई ओन. तो all those sensibilities I think came together to first eliminate the ideas into funny, slightly funny, more funny, less funny, not funny. तो वो एक filtration मिल गया मुझे just because I've consumed so much comedy. Then on top of that, selecting the idea that I think is quite interesting, मजा आएगा.
और कुछ ना कुछ क्वर्क होता है हर आइडिया में। किसी में मुझे या तो कुछ इंटरेस्टिंग प्ले करने को मिल रहा है, या एक फॉर्मेट है नया, ट्रेलर फॉर्मेट है, ये नहीं किया पहले, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं सेलेक्ट करता हूँ आइडियाज की कुछ नया मैंने क्या नहीं ट्राई किया है, कि कोई ऐसा फॉर्मेट है जो मुझे ट्राई करना था काफी टाइम से, तो मेरे को करना है। तो आई सेलेक्ट दैट आइडिया बेस्ड ऑन दैट। आई राइट एन इनिशियल वर्जन ऑफ इट, वेयर आई राइट कोई एक जोक अगर मोमेंटरली मेरे दिमाग में आ रहा है, या कोई एक विजुअल आ रहा है, वो लिख लेता हूँ मैं। एंड देन दैट्स इट। देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया। ऐसे करके आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ आइडियाज। Then later, at any other point of the day, I'll just go through these ideas and I'll see कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको मैं उठा लेता हूँ, और फिर उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी पूरा एंड तक स्क्रिप्ट आउट करता हूँ। हम्म लाइक आई राइट इट एज अ मूवी स्क्रिप्ट, आई राइट इट एज अ स्क्रीन प्ले। मैं स्क्रीन प्रॉपर राइटिंग। स्क्रीन प्ले वाले फॉर्मेट में ही लिखता हूँ रील तक, क्योंकि मुझे लगता है इट डिजर्व्स दैट मच अटेंशन एंड इज्जत। तो मैं एक्चुअली मैंने वांट भी वही यूज करता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे लिखने में इन जनरल इतना मजा आता है, तो मैं और एंजॉय कर रहा हूँ प्रोसेस। तो आई वुड राइट द सेटिंग इवन दो इट्स फॉर मी ओनली, लाइक मुझे पता है मैं तो बना ही लूंगा बिना ये सब लिखे भी, बट मैं प्रॉपरली वैसे ही लिखूंगा, एक्शन लाइन लिखूंगा, लोकेशन लिखूंगा, कैरेक्टर का नाम, डायलॉग, एडिट में क्या इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, वो सब लिखता हूँ। देन वाइल शूटिंग आई इम्प्रोवाइज अ लॉट। शूट करते टाइम मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट भी चेंज करता रहता हूँ। आई ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 iterations ऑफ वन आइडिया। मैं हम्म कोशिश करता हूँ एक बार लिख लूँ, फिर इसे छोड़ दूँ, फिर रीराइट करूँ, सो दैट आई कैन कम अप विद समथिंग बेटर। तो इस चक्कर में कई बार मैं छोड़ भी देता हूँ आइडियाज, क्योंकि एक बार लिख के मजा नहीं आया तो हटाओ उसको। हम्म बट होता क्या है, माई प्रॉब्लम इज दैट आई कांट स्टॉप कमिंग अप विद आइडियाज। इवन राइट नाउ आई हैव अराउंड 600 आइडियाज फॉर रील्स, एंड दीज आर द वंस आई हैव अकाउंटेड फॉर। ये सब मुझे पता है क्या है। इसके अलावा एक मैंने अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है इंस्टा आइडियाज के लिए। ये मैंने भी बना रखा है सेम। उस पर मैं कॉन्स्टेंटली कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया वॉइस नोट बना दूंगा, कोई फोटो दिख गई उसकी फोटो लेके भेज दूंगा कि इसके अराउंड कुछ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आइडियाज स्टार्ट लाइक इसके अराउंड कुछ हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये कुछ हो सकता है। अभी जैसे मैंने एक ऐड देखा था रिसेंटली, मतलब काफी टाइम मैंने देखा ही, बट मैंने ऑब्जर्व किया उस ऐड में, वो है ना लाल मिर्च वगैरह का ऐड आता है, एमडीएच बा, वगैरह की लाल मिर्च, बादशाह मसाला। कोई भी किसी भी मसाले का ऐड आता है। हम्म तो उसमें दे शो कि अ, बाकी मसालों में होता है हानिकारक लाल रंग, ऐसे दिखाते हैं ना, हानिकारक है वाला, हाँ एवरेस्ट का आई थिंक वो। एवरेस्ट का है शायद। एंड हाउ दे शो दिस इज कि पीछे एक औरत है, वो ना खाने में मसाला डाल रही है, और उस मसाले के डब्बे पे ब्रांडिंग है हानिकारक लाल रंग। तो मुझे काफी फनी लगी वो बात, कि मतलब तुमने अपने एड के चक्कर में उस औरत को कितना चूतिया एस्टेब्लिश कर दिया, कि वो जान के डेलिबरेटली डब्बे पे लिखा है हानिकारक लाल रंग, शी इज जस्ट लाइक हाँ मेरी फैमिली यही खाएगी, एंजॉय। तो मैंने कहा दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हु जस्ट डजंट, लाइक फॉर मी इट वाज अ कैरेक्टर हु हेट्स हर फैमिली। मुझे ऐसा लगता है इसको पसंद नहीं है इसके घर वाले, इसके साथ कुछ, तो आई थॉट इसकी क्या कहानी होगी, क्या हो सकता है। एंड दीज आर ऑल रैंडम ऑब्जर्वेशंस, रैंडम आइडियाज, कुछ भी आ जाता है कभी भी बीच में। कभी ऐसे लाइक आइडिया ऐसा भी आता है कि ओ ये ऑब्जर्वेशन है कुछ है, और ऐसा भी आता है कि यार ये चम्मच का कर्वेचर काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अराउंड कुछ बनाते हैं, तो मैं वो लिख लूंगा चम्मच का कर्वेचर। चम्मच और फोक की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, लाइक ऐसी चीजें लिख लेता हूँ मैं, और फिर सोचता नहीं हूँ कि बाद में सोचेंगे क्या करना है, अभी बस लिख लो। So तो basically, what I'm trying to say about the process is it's extremely random. There are a bunch of ways that I do this with, no matter अगर वो props से reverse engineer कर लिया idea, किसी observation से उसको script out करके बना लिया, कोई stand up में कई बार ऐसा होता है, कोई thought है जो मैं stand up में कर रहा हूँ, और वो मुझे लगता है this is so much funnier visual, लाइक ये विजुअली किसी को बताने से अच्छा ये विजुअली देखने में और फनी लग रहा है, तो फिर मैं उसकी रील बना देता हूँ, लाइक इफ इट डजंट वर्क, और इफ आई एम मेकिंग एन इंस्टाग्राम आइडिया एंड डजंट सीम एज विजुअल, सीम्स मोर लाइक एन इनसाइट, तो उसको मैं स्टैंड अप में कर लेता हूँ। तो वो डिमार्केशन हो जाता है मेरे दिमाग में पहले कि ये स्टैंड अप, ये इंस्टाग्राम है, स्टैंड अप, ये इंस्टाग्राम है। स्टैंड अप मैंने काफी टाइम से इतना ज्यादा किया भी नहीं है, वो भी एक बात है, बट लाइक आई कैन अरे अभी डेफिनेटली डिफरेंशिएट आइडियाज। अभी तो जो सीक्रेट शो बन रहा है आई थिंक वो काफी काफी अच्छा होगा।
अभी मतलब जितना हंड्रेड शो पार्ट, इंटरेस्टिंग है। हाँ जितना पार्ट आपने तो मेरे बनाया लिए मैंने लाइक देखा। हाँ, सो दैट इज द नेक्स्ट फेज दैट आई वांट टू गो इनटू, क्योंकि मैं स्टैंड अप करता था। मैं इफ यू आई डोंट नो इफ यू एवर सीन माय स्टैंड अप ऑन यूट्यूब, बट इट्स यार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम नाउ डूइंग ऑन स्टेज, एंड दैट यार वाज आल्सो 2019। तो तब से मैं 2 बार अपनी वॉइस ही चेंज कर चुका हूँ स्टेज पे। हम्म लाइक एक्सपेरिमेंटेशन स्टैंड अप में करना मैंने रोक ही दिया था। इंस्टाग्राम से मेरा दिमाग एटलीस्ट बहुत खुल गया है, सो नाउ आई एम डूइंग स्टफ ऑन स्टेज दैट आई हैव नेवर थॉट आई वुड डू, like that bit in the middle that I did with the mask, हम्म for example, or shit like that. तो मेरे को लग रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है, इसमें कुछ नया बन सकता है। तो नाउ आई वुड से दैट माय कॉमेडी इज फाइनली ग्रोइंग थोड़ा बहुत। लाइक मुझे ऐसा 5-6 साल बाद जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ स्टेज पे, थोड़े रिस्क ले रहा हूँ, थोड़ी चीजें फेल हो रही हैं, थोड़ी चीजें चल रही हैं, तो वो बहुत मजेदार है। Like you attended the first version of the show. The second version, I added a song in the starting. हम्म I did that. Now in the next version, I'm gonna add another bit. तो ऐसे बिट्स रिप्लेस होती रहेंगी, आती रहेंगी, नहीं नहीं, लाइक वो हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। सो या आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट माय प्रोसेस इज। इट्स अब एक्सट्रीमली ये तो आपकी हो गई अपने लिए राइटिंग, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कॉमेडी शो कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हो, जी के लिए लिखा है आपने, एक फुल्ली फालतू नाम का चैनल है उसके लिए लिखा है आई थिंक, और काफी और जगह के लिए लिखा है। तो वहां पे चीजें कैसे चेंज होती हैं, और आप अपनी ब्रांड कोलैबोरेशंस में जैसे लिखते हो, आपका जैसे मैंने फ्रेश टू होम वाला देखा था, वो मेरे को काफी सटल लगा कि भाई ये तो बिल्कुल एकदम से आ गया, मेरे को पता भी नहीं था। और मैंने उसमें मतलब कमेंट भी किया था कि मैं वीगन हूँ मेरे को लेकिन नॉनवेज खाने का मन कर गया। ऐसी एक रेबल किड नाम की क्रिएटर है, उसकी रील देखी थी, गूगल का कोई पांडा वाला एनिमेशन है, तो ओके। बड़ा ही सटल इंटीग्रेशन। तो ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे बदलती है व्हेन इट गेट्स कमर्शियल? मेरा पर्पस ये रहता है एज अ क्रिएटर एंड एज अ राइटर कि मैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल काम की लाइंस ब्लर्ड ही रखूं। लाइक मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपको एक ब्रांड वर्क भी दे रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक ब्रांड वर्क नहीं होना चाहिए, आपके लिए एक एड नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ वीडियो, अ पीस ऑफ कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग ऑन माय चैनल। तो ब्रांड्स के साथ कई बार थोड़ा टफ हो जाता है ये गेम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्रांड समझे कि आप क्या करना चाह रहे हो। कई बार ब्रांड्स के साथ मैंने बहुत रैंडम चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है बिकॉज लाइक ये क्या है और ये वो। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव देयर ओन मैंडेट्स, दे हैव देयर ओन थिंग्स, तो उनको भी करना ही है। इट्स वेरी अनोइंग बट इट्स एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडेबल। मैं ये कोशिश करता हूँ ये लाइंस ब्लर्ड ही रहे। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा ही देखने को मिले। कुछ ऐसे रैंडम बस चीज डाल दी जो आपको लगे यार इसके पेज पे ये क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अनलेस आई रियली हैव टू, जो कि भी मैं डालने वाला हूँ अभी कुछ दिन बाद, जो कि ऐसा लगेगा कि ये क्या है। बट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, पर मेरी कोशिश यही रहती है अगेन कि somehow marry the commercial and non-commercial side of things, क्योंकि मुझे लगता है असली गेम वही है। असली गेम है कि हम्म मेरी चीज अच्छी भी है एक मास ऑडियंस के लिए, और वो ओरिजिनल भी है। लाइक वो क्रैक करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप अंडररेटेड आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एक कमर्शियली बहुत वायबल आर्टिस्ट भी बन सकते हो। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, या तो आप बिल्कुल ही आपकी ऑडियंस ही नहीं है, वही 5 लोग हैं जिन्हें मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, भाई ये बंदा बढ़िया है, दुनिया को पता ना चल जाए ये वेल केप्ट सीक्रेट के बारे में। या फिर पीपल अलग यार ये क्या करता रहता है, ये तो यही डालता रहता है, ये तो बिल्कुल ही इसने तो यही वीडियोस बना रखी हैं अपना, और कुछ ये करता ही नहीं है। तो मुझे ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट इतने नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अंडररेटेड वाला काम करके क्यों इस ऑडियंस पे नहीं पहुंच सकता। लाइक वाई एम आई बीइंग अ डिक अबाउट माई ओन कंटेंट, कि नहीं मुझे एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ आईक्यू वाली ही ऑडियंस चाहिए, या मुझे एक सर्टेन, मैं क्यों इतना डिवाइड कर रहा हूँ लोगों को। आई शुड लेट हम्म पीपल डिवाइड देमसेल्व्स, राइट। मेरे को ऑडियंस के हाथ में देना चाहिए वो पावर कि आप देखो और आप कंज्यूम करो और आप डिसाइड करो आपको क्या देखना है। मैं क्यों ये चाह रहा हूँ कि यार मैंने ये वीडियो इस ऑडियंस के लिए बनाई, लेकिन अब मैं इस ऑडियंस के लिए बनाऊंगा। एंड अगेन दिस इज ऑल वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। पीपल, क्रिएटर्स आर एक्सट्रीमली ओके विद बीइंग अ सर्टेन वे, कि हम थोड़ा इस चीज को थोड़ा मासी बना लेते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट।
मेरे से नहीं होता बस, लाइक मेरे को बहुत हम्म मौत आती है सब करने में। तो व्हेन यू राइट फॉर अदर पीपल, डिपेंड्स ऑन हु यू आर राइटिंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ इट्स अ ब्रांड, तो ब्रांड का अपना स्टैंडर्ड मैंडेट्स होंगे, वो आपको फॉलो करने हैं। इवन दो इट्स नॉट अ वीडियो दैट विल गो ऑन माय पेज, मगर जैसे मैंने ऐड लिखे हैं, मैंने नेटफ्लिक्स यूट्यूब चैनल के लिए, प्राइम यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए आई हैव रिटन स्केचेस। या तो उनकी अपनी टोनालिटी है, उनका अपना है कि किस जोन को हम टच नहीं करेंगे, किस जोन को हम ज्यादा बढ़ाएंगे, कम बढ़ाएंगे, कितना रिलेटेबल चाहिए, नहीं चाहिए। That gets done once I write it, and then the feedback loop starts कि this is working, this is not working. All of that usually works like that. It's very different from writing for an individual. जैसे मैं काफी सारे comedians के साथ भी काम करता था पहले, अभी भी हम्म करता हूँ। राहुल दुआ है वर्क राहुल विद हुआ। एक्सटेंसिवली। राहुल के लिए मतलब शार्क टैंक करने से पहले, हमने शार्क टैंक किया था साथ में, उससे पहले I've been writing Instagram brand work for him for like a year now. तो मैं साल से उनके ब्रांड वर्क लिख रहा हूँ, और आप अगर वो देखोगे आपको लगेगा यू कांट टेल दैट आई हैव रिटन दोस, हम्म बिकॉज माय जॉब एज अ राइटर इज नॉट टू गिव यू माय वॉइस. It is sometimes, but not mostly. If I'm writing for an individual specifically, it should not feel like a collaboration between me and the artist. It should हम्म feel like the artists themselves have done this stuff. Like that effect has to come out of it. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वॉइस ही किसी और की है. Like ऐसा नहीं लगना चाहिए राहुल दुआ is just acting out words that I've written. तो मेरे लिए उसका ये जनरली प्रोसेस रहता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए अगर मेरे को लिखना है, तो आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ देयर कंटेंट. एंड राहुल फॉर्चुनेटली आई हैव नोन फॉर मेनी इयर्स नाउ, so I already had an understanding of what his humor is, what kind of stuff he likes, kind of stuff he wants to portray. तो फ्रॉम ऑल दैट इंफॉर्मेशन देन द ह्यूमर कम्स आउट कि अच्छा, ये बंदा अगर इस बारे में बोलेगा तो इसका क्या टेक होगा, एंड हियर इज अ स्क्रिप्ट फॉर दैट. So हम्म there was a one point where I was writing for both Rahul Dua and Rohan Joshi, completely different voices. Like मुझे अगर सेम ब्रांड वर्क भी आएगा उन दोनों के लिए, मैं बहुत अलग स्क्रिप्ट्स लिखूंगा, क्योंकि वो बहुत अलग स्कूल्स ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत अलग सेंसिबिलिटीज हैं. मुझे पता है वो किस तरह की पंच लाइन्स यूज करेगा, मुझे पता है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग एज समबडी एल्स. लाइक आई एम राइटिंग एज राहुल दुआ, आई एम राइटिंग एज रोहन जोशी. तो वो प्रोसेस मुझे इन इट सेल्फ काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज देयर इज गुड मनी. ऑल्सो द फैक्ट दैट कुछ नया ह्यूमर मुझे ही सीखने को मिल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है हम्म मैं अपने लिए नहीं लिखूंगा शायद ये स्क्रिप्ट कभी. पर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं सीखूं कैसे? लाइक हाउ डू आई लर्न मोर, हाउ डू आई बिकम बेटर एट, इफ आई कीप डूइंग ओनली माई थिंग. To be a better artist, I have to grow as a person. I have to work on my personality. I have to work on my mental health. I have to work on my in general people skills to become a better artist for sure. क्योंकि एक जिंदगी, एक लाइफ जीने से ही सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, पर योर ब्रेन गोज टू प्लेसेस दैट इट हैजंट गॉन टू बिफोर. तो दैट इन इट सेल्फ स्पार्क्स वेरी न्यू थॉट्स. वरना मैं सोचूंगा ही नहीं ना ये सब. अगर मैं किसी के लिए काम ना करूं, या मैं ब्रांड वर्क जैसा डिफरेंट काम ना करूं, तो मैं हमेशा एक जोन में ही रहूंगा. लाइक आफ्टर पॉइंट अगर आपको लगता है कि मेरा डिफरेंशिएटर ये है कि मैं कुछ अलग चीजें बनाता हूँ, एक पॉइंट के बाद वो कुछ अलग ही मेरा रिडंडेंट हो जाएगा. एक पॉइंट के बाद होगा यार ये बंदा बस ऐसे ही करता है, कुछ टॉपिक लेता है, इसको थोड़ा सा घुमा देता है और कर देता है, हम्म लाइक वो पैटर्न ही बन जाएगा फिर. तो मुझे पैटर्न्स फॉर्म करने हैं कॉन्शियसली. मुझे करना है ओके राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, नेक्स्ट आई एम गोना डू दिस, नेक्स्ट आई एम गोना डू दिस. लाइक कनन गिल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस. कनन हैज नेवर स्टेड ट्रू टू अ पैटर्न. उसने बहुत अलग तरह की चीजें की हैं, बहुत अलग तरीके से की हैं. और मतलब उसका करियर ग्राफ मुझे काफी, लाइक आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय कनन गिल. मुझे लगता है कि ही डिड यूट्यूब, देन उसने मूवी की, देन चलो मूवी वगैरह तो वट एवर, बट लाइक ही डिड हिज कॉमेडी स्पेशल ऑन प्राइम, देन ही डिड अ नेटफ्लिक्स स्पेशल, देन नाउ हिज थर्ड स्पेशल आई सॉ लाइव, विच इज अ 2 hour स्पेशल. एक्सट्रीमली गुड, फैंटास्टिक. लाइक उसको देख के लगता है कि ये बंदा जेन्युइन एफर्ट मार रहा है अपनी कॉमेडी में इतने साल बाद भी. लाइक कनन गिल अभी इस पॉइंट पे एवरेज शो भी बनाएगा, मैं देखूंगा, मैं बहुत बड़ा फैन. पर वो नहीं देना चाहता मुझे एक एवरेज शो, वो मुझे एक बहुत अच्छी नई चीज देना चाहता है. वो मुझे ऐसी कुछ चीज देना चाहता है जो मैंने नहीं देखी पहले, मैंने नहीं कंज्यूम की. मुझे ये फ्लेयर बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम कि आई नीड टू गिव यू समथिंग न्यू, बिकॉज मैं ही तो हूं देने वाला.
अगर हम्म मैं एज क्रिएटर ही आपको बोल दूंगा कि यार नहीं मेरी ऑडियंस को ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों डिसाइड कर रहा हूँ आपके लिए? अगेन, हु एम आई टू से दैट यू वोंट लाइक समथिंग दैट आई हैव मेड? दैट्स एक्सट्रीमली रूड ऑफ मी। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? मैं हूं ना देने वाला। अगर कंटेंट आपको, तो मुझे देना है ना आपको नया कुछ। आई शुड बी एबल टू चैलेंज यू, एंड मे बी यू वोंट लाइक द चैलेंज ऑलवेज। एक पॉइंट पे आपको लगे यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पास, गो टू समबडी एल्स, दैट्स ओके। पीपल शुड कम एंड गो। हार्डकोर फैंस भी बनने चाहिए, ऐसे लोग भी बनने चाहिए जिनको ये फनी लगा, ये नहीं लगा, लाइक तभी चैलेंज रहता है बनाने का। अदरवाइज मैं अगर ग्रांटेड ले लूं तो व्हाट एम आई लिविंग फॉर, राइट? एवरी डे आई एम वेकिंग अप विद द आइडिया कि यार लोग तो कहीं नहीं जा रहे, कुछ भी बना दो डाल दो, धंधा चल रहा है, काम चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। दैट्स नॉट अ गुड artist life. Like हम्म as an artist, you've stopped growing the moment your audience gets super comfortable with your work. And again, bitches come and everybody, go, but your voice yeah, will stay. yes, yes, the voice. Like the voice is very interesting. मेरे को वॉइस लगता है कि नई नई डिस्कवर होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, मैं क्रिएटर होने के साथ साथ एक ऑडियंस मेंबर भी हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मैं कैसी चीजें कंज्यूम करता हूँ। आई मेक स्टफ दैट आई वुड हैव लव्ड टू वॉच। मैं ऐसी चीजें बनाना प्रेफर करता हूँ जो देखना चाहता हूँ मैं, शायद कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम द कंज्यूमर ऑफ माई स्टफ। मैं कई बार अपनी कई वीडियोस मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं खुद ही एंजॉय करता रहता हूँ उन्हें, फिर मैं डालता हूँ तो लोग बोलते हैं ठीक है ना मेरे को। बट सम स्टफ आई एम लाइक ये ठीक है डाल दो, एंड पीपल आर लाइक ये दिस इज ग्रेट। So that is always a thing that happens. But yeah, like it's extremely important to grow. Otherwise, you are just doing a job which I absolutely don't want to do. I don't want this to be a job. मेरे को नहीं करना। My brain cannot take it. मैं मर जाऊंगा, मेरे हम्म को करना ही नहीं है, काम ही नहीं करना मुझे लाइफ। मुझे करना है एंजॉय सिर्फ। It's the only way I'm going to enjoy. I'm sorry, तो I've completely come off track from. I don't even know what you asked me. नहीं, आई थिंक Off वी track आ आर गया। ऑन ट्रैक। हमारा पर्पस ही आर्ट समझना है। Okay. बट कमिंग बैक टू स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट्स आपने स्टार्ट किया जब स्क्रिप्ट राइटिंग, तो बेचना बेचना कैसे था? मतलब हाउ डिड यू सेल योर स्क्रिप्ट्स? ऐसा था कि लोग आ रहे थे आपके पास काम लेके, या आप सामने से अप्रोच कर रहे थे? मेरे साथ तो काफी इंटरेस्टिंग चीज ही हुई। मतलब अम, मैं स्टैंड अप ही कर रहा था, परफॉर्म अपने कॉलेज में। और वहां पे हसले इंडिया करके एक चैनल है दिल्ली का। हम्म। हर्ष बेनीवाल यूज्ड टू बी विद दैट चैनल। या So they came to our college, and I was hosting that gig, that college show. It was a competition. The competition was going really well, but they really liked me. Like they thought I was extremely funny, and I was very fresh off the stage. एक दो महीना हुआ था मुझे स्टैंड अप करते हुए। Very energetic, very enthusiastic. तो उन्हें बड़ा मजा आया। So they got my number, got in touch, and said, "Will you write for us?" And I had not written before. तो मेरा फ्रेंड है आदित्य नहल, वी स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी टुगेदर। तो मैंने उससे पूछा यार हम दोनों साथ में लिखते हैं, मैं तो पता नहीं अकेले लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। तो उसने भी नहीं लिखा था पहले, बट बोथ ऑफ अस वर डूइंग कॉमेडी फॉर लाइक 2 मंथ्स, सो वी वर लाइक देखते हैं कुछ कर लेंगे। और हमने बचपन से ही कंज्यूम किया है AIB TVF। तो वी हैड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ स्क्रिप्ट वर्क्स। लाइक हमने कभी पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं किया था, हमने बस ये कंज्यूम किया है। तो वन ऑफ द फर्स्ट स्क्रिप्ट्स दैट वी रोट फॉर देम वाज, like now that we look at that script, it was what a fan would write if he has to write after हम्म consuming AIB. Like एक बंदा AIB देख ले अच्छे से, फिर उसे बोले ऐसा कुछ लिख दो, तो वो हमने ऐसा कुछ लिख के दे दिया, and they really liked it. And now that we look back at it, it's not a very good script. But this is how it started. So we worked quite a lot with them. हमने at least 10 videos लिखी उनके लिए। मैं आदित्य, वन मोर राइटर हिमांशु, ही वाज आल्सो अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो हम तीनों लिखते थे, और हम तीनों का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग था। लाइक मैं तो बड़ा वैसे रहता था कि यार यही लोग फनी है, मुझे तो समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे लिखते हैं। आदित्य इज एक्सट्रीमली फनी। हिमांशु भाई हैज द क्वर्कीएस्ट आइडियाज। वो एकदम खड़े खड़े रैंडम बात कर देंगे कि ये कुर्सी ऐसे क्यों है, और व्हाटएवर। लाइक ही हैज अ वेरी डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। तो वर्किंग विद देम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हंसले के साथ हमने काम किया, फिर उसके थ्रू हम और क्रिएटर्स से मिले। उनके लिए हमने स्क्रिप्ट्स लिखी, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड।
तो मोस्टली यूट्यूबर्स के साथ हम लोग काम करते थे दिल्ली में, एंड वी वुड डू स्टैंड अप ऑन द साइड. सो दैट राइटिंग स्किल ओनली ग्रो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. लाइक क्योंकि हम सबके लिए अलग अलग चीजें लिख रहे थे और सबका जोन अलग था. कई बार हमने काफी डिफरेंट चीजें लिखी, कई बार हमने बहुत ही जेनेरिक चीजें भी लिखी. तो वो सब लिख लिख के किसी तरह भी डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कि ठीक है हम शायद कर सकते हैं ये. बट हम्म. मोस्टली आई लर्नड राइटिंग, एक्चुअल राइटिंग, व्हेन आई रोट अ शो विद खंबा, गुरसिमरन खंबा. Yeah, I have seen them. 19 में आई मेट गुरसिमरन खंबा, एंड कोइंसिडेंटली I was working with a gaming startup back then, and I was doing a podcast. Like I was doing India's first gaming podcast in Oh, 2019. तो which मैंने एक one? एपिसोड ही किया था उसके लिए. Okay. I only did one episode. Then the second one we shot, and after that the pandemic came, and I had to come back to Delhi and all Hmm. that. So it never like we never ended up doing it. Dang se. But one of the episodes that we shot was with Khamba. Okay. So there I got in touch with him. फिर एक point के बाद I was working with a writer. आई वाज राइटिंग मूवीज फॉर हिम. और मूवीज भी मैंने नहीं लिखी इससे पहले. मुंबई में हर तरह का रैंडम काम. तो मैं मूवीज लिख रहा था, मुझे आती नहीं है पर मैं सीख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, साथ साथ में देख रहे हैं सीन कैसे बनता है, क्या बनता है. वहां से खंबा वाज लुकिंग फॉर राइटर्स फॉर द सोनी लिव शो. चलो कोई बात नहीं, दैट वी एंडेड अप राइटिंग टुगेदर. इट वाज अ राइटिंग टीम ऑफ 5 people, and he approached me कि would you be interested, and I said of course. And like the good thing is he never asked me for like a writing sample or whatever. I don't know what he liked, but अच्छी बात है क्योंकि वो राइटिंग सैंपल पढ़ते तो पता नहीं वो सोचते कि लेना नहीं लेना. तो आई थिंक वहां पे मैं काफी ज्यादा राइटिंग के बारे में, मोस्टली आई वुड लाइक से व्हाट आई हैव लर्न टू राइट इज लाइक टोटली आई ओ टू दैट प्लेस. लाइक खंबा इज एन एक्सट्रीमली गुड राइटर. दस दिस राइटर रोहन देसाई, जो एआईबी में ही राइटर थे, इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आल्सो. ही रन्स द ग्रीन रेवोल्यूशन कॉमेडी प्रोडक्शन इन Oh, मुंबई. I've seen. He's extremely good, extremely original and very good, a very good writer. तो इन लोगों से जब फीडबैक मिलता था ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि इससे पहले आज तक ऐसा फीडबैक ही नहीं मिला कि ये जोक यहाँ क्यों है, इसका सेटअप है, पंचलाइन किधर है, ये तो बस Hmm. ऑब्जर्वेशन है, ये क्यों है. ये सब सवाल मेरे से पूछे ही नहीं थे इससे पहले किसी ने. सबको ऐसा होता था ये है, फनी है, थोड़ा है और बना दो, ये कर दो, और खत्म हो जाती थी बात. बट दीज पीपल आस्क द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट रियली मेड मी ग्रो. ये मुझे बताते थे इन चीज को और बेटर कैसे करें. स्ट्रक्चर इन्होंने सिखाया, किसी भी चीज को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे सोचना है, ये काफी सीखा मैंने वहां पे. एंड आई थिंक दैट स्किल लेवल, माय स्किल लेवल शॉट अप आफ्टर डूइंग दैट शो. और तब से इट्स बीन रिलेटिवली इजी टू राइट एवरीथिंग एल्स. Hmm. लाइक राइटिंग वाइज बहुत चैलेंजिंग मुझे बहुत चीजें नहीं लगी उसके बाद, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन मिल गई अपने थॉट्स को रखने के लिए. पहले क्या होता था, हिट एंड मिस हो जाता था. फनी थॉट आ गया, किसी तरह लिख दिया, अगर चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो व्हाटएवर, चेंज कर देंगे. अब मुझे समझ आने लगा कि कोई चीज क्यों नहीं वर्क कर रही है. आई सी द प्रॉब्लम्स विद अ स्क्रिप्ट. नाउ यू कैन गिव मी अ कॉमेडी स्क्रिप्ट एंड आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाई इट्स वर्किंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. तो वो एप्टीट्यूड काफी अच्छा आ गया, इंटरेस्टिंग वहां से. एंड देन लाइक सिंस देन आई हैव जस्ट बीन राइटिंग. दिस शो वाज इन 2019. उसके बाद मैंने काफी एड ये वो इंटरेस्टिंग काम किया. तो वो ये एक दिमाग में बैठ गया है वो फॉर्मेट वाली चीज. तो ये जब भी कुछ आता है राइटिंग, फिगर आउट कर लेता हूँ मैं. ऐसा नहीं होता कि मैं फंस जाता हूँ. लाइक क्रिएटिवली अगर दिमाग नहीं भी चल रहा होता तो आई समहाउ फिगर आउट अ वे टू फूल यू इनटू बिलीविंग कि इट्स गुड. तो मैं ऐसे आपको बेवकूफ बनाना सीख गया हूँ बेसिकली क्लाइंट को. इफ एनी क्लाइंट्स वाचिंग, प्लीज डोंट ट्रस्ट मी एंड माय राइटिंग एवर. तो कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को इसमें मेरा मेरा मेरी पर्सनैलिटी डाल दी है इस स्क्रिप्ट में? मतलब ये किसी और का काम है, जैसे चलो कोई बात नहीं शो है, या या मैंने एक नेटफ्लिक्स का सॉन्ग देखा था आपका सेक्स एजुकेशन पे, उसमें मेरे को हाँ, पता चल रहा था कि भाई ये तो अनस नाइक का है. करेक्ट. सो व्हेन आई एम नॉट वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के साथ भी थोड़ा बहुत पर्सनालिटी आती है निकल के. बट व्हेन आई एम स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर थिंग्स लाइक दीज, तब मेरी वॉइस निकल के आती है उसमें. लाइक इनफैक्ट ये एक पॉइंट के बाद ना सबकॉन्शियस हो जाती है चीज. लाइक कई बार लोग काफी स्केचेस लोगों ने देखे हैं और बोले ये तूने लिखा है क्या, एंड आई एम लाइक या हाउ कैन यू टेल. दे लाइक वेरी योर काइंड ऑफ ह्यूमर, वेरी योर काइंड ऑफ जोक्स, व्हिच इज गुड टू हियर ऑलवेज. बिकॉज मैं तो बस लिख रहा होता हूँ. मैं ऐसे नहीं सोचता कि
इसमें मेरा कुछ निकले और वो निकले. आई थिंक इट्स जस्ट माई स्टफ इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड अ लिटिल बिट मोर, तो वो कभी कभार निकल आता है. तो वो अगेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मी मेकिंग दैट थिंग. It's not something that I'm going for. But I guess your personality, your style of writing is what will make people come to you as a writer. Like अब लोग मेरे पास ऐसे नहीं आते कि हमें एक राइटर चाहिए, लोग मेरे पास आते हैं कि we need something unassessed, कि we need something that you can write, your sensibility, which I really like. And most of the writing work that I've got is out of my Instagram. So a lot of people have seen a lot of my reels and they've been like, this is, we really like this sense of humor. We would want something like this for us as well. In fact, people like Rahul Dua, Rohan Joshi, ये लोग भी मतलब they saw my Instagram and then they were like, why don't you write for us and all of that. And I did. So like I owe a lot of my writing work to my तो यार Instagram पर्सनल, also. तो ये मेरे लिए, पर्सनल ब्रांड यार, मतलब आई डोंट हाँ थिंक करेक्ट, इंस्टाग्राम अलग है. मेरे लिए इंस्टाग्राम एक रेज्यूमे है. लाइक इट्स अ डिजिटल हम्म. रेज्यूमे फॉर माय वर्क. तो लाइक मेरे को जैसे काफी लोग ये भी बोलते हैं, ओ मैन व्हाई यू नॉट दैट बिग और व्हाटएवर, और मुझे जेन्युइनली नहीं फर्क पड़ता इन सब बातों से, क्योंकि राइट नाउ मेरी कॉमेडी का पर्पस इज टू रीच द राइट पीपल एंड इट इज रीचिंग द राइट पीपल. लाइक मुझे काफी सारे ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो, जिनके साथ मैं और बड़ा काम कर सकता हूँ आगे जाके. कि लाइक दे एंड अप liking a lot of time. I am surprised very random actors are following me. कभी कोई कोई बहुत मूवी का बहुत बड़ा राइटर है वो फॉलो कर रहा है मुझे, तो मुझे ये लोग दिख जाते हैं. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि इफ माई वर्क इज नॉट गोइंग आउट, ऐसे फट नहीं रहा मेरा काम, तो एटलीस्ट इट्स रीचिंग द राइट पीपल एंड इट्स लाइक गिविंग मी वर्क. तो मेरा काम अच्छा चल रहा है. लाइक मेरा इंस्टाग्राम देख के लोग मुझे राइटिंग वर्क दे देते हैं. राइटिंग वर्क पेज फॉर ऑल ऑफ माई बिल्स. And like I do Instagram पे brand work and all of that also, but it's not as big as what I earn through writing. तो मेरा सिस्टम अच्छा चल रहा है. लाइक राइटिंग पेज फॉर माई बिल्स एंड देन विद दैट मनी आई एम एबल टू मेक वीडियोज, आई एम एबल टू डू स्टैंड अप. तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई इंस्टाग्राम से. लाइक पहले ये था कि स्टैंड अप कॉमेडी ही करता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू मुझे बड़ा बनना है. तो अब स्टैंड अप से वो करियर का प्रेशर हट गया. नाउ स्टैंड अप इज जस्ट फन. नाउ स्टैंड अप इज लाइक, अगर मैं सीक्रेट शो करता और वो नहीं भी अच्छा जाता, तो मुझे जेनुअनली ऐसा होता कि ठीक है कुछ और बना लूंगा, क्या फर्क पड़ता है. बट लाइक couple of years बैक मुझे ऐसा लगता है कि यार शिट शिट शिट, दिस इज लाइक माय थिंग, आई डिसाइडेड आई डू स्टैंड अप, और मैं फिर भी आई एम नॉट डूइंग माय बेस्ट एट इट. और यू, तो इट केम विद अ लॉट ऑफ प्रेशर. नाउ दैट प्रेशर इज नॉट देयर. अभी इट्स जस्ट प्ले ग्राउंड. अभी मैं बस मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ. अभी मैं बस खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है. लाइक हो आई सकता है थिंक शो जैसा स्टार्ट हो रहा है वैसा एंड ना हो. लाइक इट एंड्स अप बिकमिंग समथिंग completely different. That only came when the pressure to make it a career out of it came off of it. Because I as an individual have realized I only grow in comfort spaces. मेरे साथ ये नहीं होता कि if life will give me lemons या every something when he will beat me to the ground then I'll come out stronger. मेरे को कोई बोलता बैठ जा तो मैं बैठ जाता हूँ और फिर मैं कुछ नहीं करता. लाइक दिल्ली मतलब के लौंडे वाली नहीं है भाई. बिल्कुल भी नहीं. जीरो. जीरो. लाइक आई एम द मोस्ट अफ्रेड पर्सन आई नो. मेरी फटी ही रहती है कॉन्स्टेंटली. आई एम लाइक फक फक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. लाइक आई एम एक्सट्रीमली एंशियस एज अ पर्सन. मेरे को एंग्जाइटी बहुत है. तो अभी भी इनफैक्ट लाइक आई ओनली हैव टू मोड्स. या तो आई स्पीक अ लॉट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, और आई विल जस्ट ट्यून आउट इमीडिएटली. लाइक आई हैव नथिंग टू से एट ऑल. तो मेरी ये दो डिफॉल्ट सेटिंग ही रहती है, दोनों पे ही मैं काम करता हूँ. So because I'm so anxious and everything, I'm constantly worried about things. I'm constantly trying to do better, क्योंकि मुझे डर ही लगता रहता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँगा. Like it's a mental health thing that I'm trying to work on. But that anxiety channelizes in the kind of content that I make. So interestingly, a lot of content that I make is कि अगर आप उसको लाइन से देखोगे ना तो कई चीजें थोड़ी ऑफ हैं from other things. Like they don't follow a line of thought. Because I was in a very different state of mind when I made this. तो एक वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट नॉट रिमेम्बरिंग नेम्स विच आई मेड. लाइक कि एक बंदा आया, उसने नाम पूछा, नाम दिमाग में एंटर हुआ और दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि वो नाम डर के भाग गया. एंड देन इन द एंड मुझे नाम याद नहीं. बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वॉज कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड बाई कॉन्टेंट अराउंड मी. मैं सोच ही नहीं पा रहा था, कुछ नया आ ही नहीं रहा था दिमाग में. तो लाइक इसी का कुछ बनाते हैं. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है. अगर मैं परेशान भी हूं ना,
मैं उसको भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ एक अच्छे तरीके से। लाइक मेरे को वो लैंग्वेज मिल गई है कि इवन इफ आई एम इन द वर्स्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ, इफ obviously I can also take a break, but I have the vocabulary to tell you that what my mental state is based on the skills that I've acquired. मैं एक स्केच बना दूंगा अपने मेंटल हेल्थ के अराउंड। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म भी है। लाइक मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस चीज को, मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है उस चीज से टू डील विद एनीथिंग इन माई लाइफ दैट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉमेडी, कन्वर्ट इट इनटू एन आइडिया, कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सप्रेशन, राइट इट आउट। मुझे लगता है ये काफी अच्छी चीज है। इट मेक्स थिंग्स प्रैक्टिकल फॉर मी, मेक्स थिंग्स more vulnerable for me. And I have again completely forgot what the question was. नो प्रॉब्लम एक्चुअली। पता है, काफी बार हो रहा है कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो वो आंसर हो चुका है पहले। हाँ, ये तो तो बहुत होता है क्योंकि मैं एक टॉपिक से मतलब मैं छोड़ते 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 चलता ही चला जाता हूँ, तो फिर यूर लाइक अरे शिट, 4 सवाल कर दिए इसने एक ही बार में, ओ नो। ये बहुत होता है मेरे साथ। तो अब बात आती है मेरी मेरी प्रॉब्लम की, पर्सनल की। आइडियाज मेरे पास बहुत आ जाते हैं, मैं लिख भी लेता हूँ सेम व्हाट्सएप ग्रुप में। कई बार होता है कि मेरे को भी समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। और तो एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत रहती है। ऐसे ही किसी ने बोला था कि ऑल आर्ट इज अबाउट पुटिंग द फर्स्ट लाइन डाउन एंड देन यू टेक इट फ्रॉम देयर। तो व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट, कि आप बहुत ही एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड हो या कैसे यू गो अबाउट इट? एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस बहुत एंजॉय करता हूँ। हम्म। मुझे वीडियो बनाना पसंद बहुत। लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इतना व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। उस जोन में मैं घुसता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली नहीं हूँ। मुझे पता है मैं कितना ज्यादा मजे कर रहा हूँ। तो मेरे को फ्रॉम द मोमेंट आई थिंक ऑफ एन आइडिया, पुट डाउन दैट फर्स्ट लाइन टू द पॉइंट वेयर आई अपलोड अ वीडियो ना, दैट टाइम इन द मिडल इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली सोच रहा हूँ वो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैमरा कैसे यूज करूँ, क्या करूँ, कैसे लगाऊं इसको, क्या करूँ। लाइक कॉन्स्टेंटली वो थॉट मेरे दिमाग में चलता रहता है, एंड एज अ प्रोसेस इट्स सो नाइस फॉर मी। इतना मुझे मजा आता है, लाइक आई फील जेन्युइनली गुड अबाउट इट। इट्स लाइक वर्किंग आउट। मेरे लिए वो है कि मैंने एक्सरसाइज कर ली 2 घंटा एंड अब मजा आ रहा है। लाइक वो एक्सरसाइज वाली फीलिंग होती है ना कि यार एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। मेरे साथ वो कंटेंट के लिए होता है। क्योंकि मैं जब बैठता हूँ ना फाइनली वीडियो बना के और उसे बार बार देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार कितना फैसिनेटिंग है कि एक कोई बात मेरे दिमाग में आई और अब वो एग्जिस्ट कर रही है। मुझे एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कोई चीज सोची एंड इट्स अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, इट कुड बी एनीथिंग, बट नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो इट एग्जिस्ट, लाइक इट हैज वैल्यू। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने थॉट्स वैलिडेट कर रहा हूँ बना के उन्हें। Execution for me is the final step of creativity only because the process in itself is really validating that thought. हम्म। मुझे बहुत मजा आता है। क्रिएटिविटी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है इस रीजन से क्योंकि कई बार आपके साथ भी और सबके साथ ये होता है, इट्स अ वेरी कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। समटाइम्स यू आर सिटिंग डूइंग एक्सट्रीमली नथिंग, यू आर शिटिंग, कुछ खाना वाना खा रहे हो, कुछ मंडेन एक्टिविटी कर रहे हो, लिटरली आप ड्राइव कर रहे हो कहीं पे, और अचानक से कोई बहुत ही रैंडम थॉट आता है दिमाग में, बहुत ही रैंडम, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक उस थॉट का उससे। एंड इट ओनली हैपेंस व्हेन यू डूइंग अ मंडेन एक्टिविटी लाइक टेकिंग अ शावर और ब्रशिंग। बाथरूम में हो, आपको टाइलें दिख रही हैं, शैम्पू दिख रहा है, पानी दिख रहा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा एकदम से, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कोई कीड़ा बैठा हुआ है, वट वो किसी को काट लिया उसने। मुझे ऐसा लगता है ये कहाँ से आया ये थॉट, कहाँ बैठा था ये, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज सिटिंग कि मैं आई विल सरप्राइज हिम व्हेनेवर ही इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, एंड इट जंप्स आउट एंड आई एम लाइक डूड किधर बैठा था, तो इमीडिएटली राइट इट डाउन। तो मुझे लगता है द फैक्ट दैट आई कांट कंट्रोल दिस ना इज द मोस्ट एक्साइटिंग बिट ऑफ इट। क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही लाइफ है। लाइक इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर दैट आई एम लाइक ओ फक तू किधर से आया, तेरे को लिख लेता हूँ, अब तेरे को एक वीडियो बना दूंगा, एंड आई एम लाइक ओ। तो कभी कभार वो नकली भी लगता है कि यार ये आई वुड नेवर थिंक ऑफ दिस, लाइक ये क्या बना दिया मैंने, मैं नहीं सोचूंगा कभी। लाइक अगर मैं बैठूंगा कि आज आइडिया सोचता हूँ, आज कुछ बढ़िया करूंगा, तो मेरे दिमाग में शायद ये वाला आइडिया ना आए। ये हम्म। मेरे दिमाग में तब आया जब आई वाज वेरी गेटिंग वेरी बोर्ड इन अ कॉन्वर्सेशन, या आई वाज लाइक जस्ट सिटिंग, 3 बजे रात को नींद नहीं आ रही है और एकदम से आ गया।
नींद में मुझे बहुत लगता है ये आते हैं। कोई नल है अजीब सा दिमाग में, जहां से एक बूंद बूंद करके ना रैंडमली अजीब सा। और वो वाली सोडा मशीन है, जो वो ना 5 रुपए वाला सोडा जो मिलता है, लाइक वो एक ही टैप से वो 7 तरह का सोडा निकलता है। लाइक इट्स लाइक क्रिएटिविटी फॉर मी इज लाइक दैट। हम्म, तो मुझे लगता है क्योंकि मैं इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, यू कांट टेल मी, एटलीस्ट दैट डजंट वर्क फॉर मी, कि अगले 5 दिन में आप ये वाली 5 वीडियो बनाओगे। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं हम्म, बनाऊंगा। द 10 day 10 video thing that I did recently, 8 of those videos were not planned beforehand. ओ, I started that with 10 ideas. I thought these are the 10 ideas that I made. I made one. I instantly got bored. I'm like, nahi. Went to the idea this list again. कुछ दिखा, उसको लाया, उसको कुछ और बना दिया। लाइक काफी सारे उसमें आइडियाज है जो मैं काफी टाइम से बस सोच रहा हूँ करने की, और मैंने बस नहीं किए फॉर वट एवर रीजन। कई बार मेरे दिमाग में हो जाता है आइडिया कि बहुत सोच लिया, हो गया, खत्म खत्म, नहीं करना अब। तो आई ब्रॉट दोज आइडियाज बैक। आई थॉट कि अब उसमें क्या नई इंटरेस्टिंग चीज डाल सकते हैं, उसको मैंने नए तरीके से वो किया। एंड देन दैट इज द आइडिया दैट आई पुट आउट। 5 of those ideas वर completely fresh। 2 दिन पहले आया है, एक आइडिया उसी दिन आया था। ऐसे 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 लाइक 500 आइडिया पड़े हैं, बट लाइक नहीं, आज वाला बनाऊंगा मैं। तो लाइक द मिस्ट्रीज ऑफ ब्रेन आर रिमेन मिस्टीरियस टू मी येट, बट सिंस इट्स अनप्रिडिक्टेबल इट्स फैसिनेटिंग। तो हम्म, मुझे बस वही लगता है। तो हाँ, द फैक्ट दैट यू सेड कि आर्ट स्टार्ट्स विद वन लाइन, आई थिंक people say that because once you write that line na, that's when it actually exists, because before that it's just a thought, and we हम्म, have at least a million thoughts every day जो आते हैं और चले जाते हैं। एक बार आपने लिख लिया ना उसे, तो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देयर फॉर इट मैटर्स। हम्म, क्योंकि कई बार अगर मैं को कल ऐसा आइडिया आ जाए गांडफाड़, जो मुझे ऐसा हो जाएगी यार, ये अगर मैंने डाल दिया ना, जनता हो जाएगी बावली, पागल हो जाएगी, मेरा पेज कर जाएगा शूट अप, सीधा मिलियन फॉलोअर्स, दिमाग खराब हो जाएगा, आर्टिकल्स बनने लगेंगे, दुनिया पागल हो जाएगी, सब कहेंगे इसी के साथ काम करना है। बट आई कैन चूज टू नॉट डू इट फॉर वट एवर रीजन। मैं नहीं करूंगा, आलस आ गया, नहीं फनी लग रहा, कुछ नहीं। इट विल नॉट मैटर एट ऑल इफ आई डोंट एग्जीक्यूट, but it will mean the world at least to me if I do। हम्म, तो आपको अगर आर्ट करना है तो आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसका रीजन शायद सिर्फ डर नहीं है, डर एक बहुत बड़ा रीजन है, पर शायद सिर्फ डर उसका रीजन नहीं है। शायद एक रीजन उसका ये भी हो सकता है कि यू योर सेल्फ आर नॉट क्वाइट देयर इन टर्म्स ऑफ दैट आइडिया। जो हम्म, आइडिया आपने लिखा है वो पुराना नहीं होगा कभी, जब तक आप उसे बना नहीं लेते। वो बोरिंग हो जाएगा, बट वो पुराना नहीं होगा। आप आज से 2 साल बाद भी अगर आपको लगे ना यार, नाउ आई एम फाइनली रेडी, अब मैं कर लेता हूँ, अब मैं बना लेता हूँ, इट्स नॉट टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर्स एट 30 years ऑफ एज, एट 40 years। देर आर कमेडियंस जिन्होंने, there's a comedian who was इंडिया का एक्सबॉक्स का सीईओ। he quit that to do stand up comedy, and now he has a career in stand up comedy. He's quite good. ओ, There is a ओ, that comedian Anshu Moore. ओ, There's a comedian Manish Tyagi who also gave me my first slot for open mic in Delhi. He was in the Indian Navy for 23 years. Like he was a fighter pilot. Then he quit that for this thing. He retired. फिर वो corporate training में गए. Then he finally got into stand up, and now he has like अभी recently वो लंदन में shows कर. It's never too late, and it has to come from you. आपका सिर्फ खुद पे प्रेशर है कि मैं कब और कैसे करूंगा, किसी और का आप पे हो ही नहीं सकता। आपको मैं अगर कल बिठा दूं, कैमरा आपके सामने रख दूं, आइडिया भी दे दूं, आपको लिख के दे दूं, और मैं आपसे बोलूं भाई तू बस बोल दे, तू बोल भी मत, तू बैठ जा, मैं एआई से तेरी आवाज भी लगा दूं, you still have the choice to not do it, because it's not coming from you। So it's not just about the resources, it's about being in the right mental space about doing it। एंड हम्म, इट्स ओके टू डिले इट, इट्स एक्सट्रीमली ओके टू डिले इट। मत करो, आज नहीं हो रहा, आज मत करो, कल कर लो। एज आर्टिस्ट हमें इतना बड़ा पावर मिला हुआ है ना, ये कि हम, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ फॉर लिविंग। दैट इज क्रेजी।
the kid me would never think that this is the career that I would want to do. I absolutely love what I do, even if I just like it. It's so much better than doing anything else in the world. I don't have to be answerable to anybody. मेरे को कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन पे काम नहीं करना पड़ता. मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ डेज में ऑफ ले सकता हूँ. आई कैन लिव अ लाइफ. मैं मंडे को सुबह जाके मूवी देख सकता हूँ बस, क्योंकि मेरा मन कर रहा है. व्हाट एल्स इज देयर? लाइक अगर अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी लाइफ से, देन आई हैव मेंटल, लाइक दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू एड्रेस एज अ मेंटल हेल्थ थिंग, because this is what making it looks like. This is what success is supposed to be, about doing what I want to do. I would call myself successful. I would say that I've made it. And like I've never been more confident about it than now. Because अभी भी अगर मैं नहीं satisfied हूँ इस बात से कि मैं नए शहर में रह रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ इंटरनेट में, पीपल आर लाइक अरे अनस क्या बोल रहा है, मजा आ रहा है. तो ऐसा भी नहीं कि मेरे पे कोई आर्ट से प्रेशर है कि कुछ एक तरह की बात करो आप. मैं शो डाल रहा हूँ, सीक्रेट शो या जो भी मैं डाल रहा हूँ, एंड पीपल आर लाइक कि हाँ हमें आना है. लोग खुद से आना चाह रहे हैं, लोगों का मन है आने का. नाउ माई जॉब इज टू मेक दिस बेटर. अब मुझे इस सक्सेस को और ग्रो करना है, इसको और आगे बढ़ाना. ऑब्वियसली अभी मेरे कुछ भी नहीं है फॉलोअर्स, 26 के. कल को 50 होंगे, फिर भी कुछ नहीं. 100 करूंगा, 100 करने के बाद वो भी कुछ नहीं है. मिलियन, मिलियन के बाद वो भी कुछ नहीं है, फिर मैं 5-6 मिलियन की तरफ. इट्स एंडलेस. देर इज एंडलेस ग्रोथ. It will never be satisfactory. So then I have to decide at some point to stop and be objectively satisfied at things. मेरे को चीजें फेयर एंड स्क्वायर देखनी पड़ेंगी कि भाई अच्छी चीजें हैं लाइफ में. देयर आर थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. फैमिली, फ्रेंड्स, लव इन लाइफ, ये सब चीजें मैटर करती हैं लाइफ बहुत ज्यादा. क्योंकि ये सब चीजें अच्छी चलेंगी तो आप कुछ अच्छा बना पाओगे. क्योंकि अगेन, since art is expression, I have to be in the right mind to express. So comedy is not about doing comedy. Comedy is about doing everything else. Comedy is about learning and becoming a better person than you were. Because everything will reflect in what you make. और अगर मैं ग्रो नहीं करूंगा तो आपको नहीं मजा आएगा. अगेन रिडंडेंट हो जाऊंगा. एक पॉइंट के बाद आप बोलोगे यार एक पॉइंट पे मजा आता था इस बंदे की चीज में, अब तो ऐसे ही हो गया, ये सेम सेम चीज डालता रहता है, मजा नहीं आ रहा. तो I'm in a very positive and optimistic space about my art also these days, which तो I've never मतलब been. So that's good. ओ Yeah. मतलब वो वही आपने जो बताया, एक रैट रेस होती है, जो मतलब चूहा चीज के पीछे भाग रहा है, वो सर्कल में घूमे जा रहा है, बट उसे पता ही नहीं है कि वो उतर भी सकता है. कई बार रेस में पार्ट हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि खाली बैठना पड़ेगा अगर नहीं लेंगे तो. हम्म. लाइक एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है ना. अगर अभी मैं सीधा एम करूं कि यार भाई 200 के फॉलोअर चाहिए, तो मेरे को एक गोल मिल गया, एक पर्पस मिल गया. देन एवरीथिंग एल्स आई एम डूइंग इज अकॉर्डिंग टू दैट. What happened with me was my purpose just changed. Now my purpose is to become better at what I do. That's it. Everything else is a byproduct of that. More followers, better this thing, more money. Everything else will happen as a result of that. So I still don't think there's anything wrong with being a part of rat race, because a lot of people need a sense of purpose. That's why a lot of people, for example, are really religious. Because religion is bringing a sense of purpose. A lot of people are overworking themselves in their jobs. Because again, it's like, if I'm doing this, therefore I matter. Otherwise, there is हाँ nothing तो to attach yourself to after a point. ये एक्चुअली मेरे को एक, मतलब मेरी मेंटोर मानता हूँ उन्हें, भाई कजन ही है, तो उन्होंने बताई थी कि हमें लाइफ में शुरू से ही ना पता नहीं है क्या करना है. पैदा होते हैं हमें पता ही नहीं है, तो वो सेट कर रखे हैं पाथवे कि भाई तेरे को 12th तक स्कूल जाना है, 18 साल तक, फिर कॉलेज जाना है, फिर नौकरी करनी है, ताकि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो. Correct. Or existential crisis तो होगा, even if you have a sense of purpose, but it will just be easier to go through it. Because like, think about it, why not be existential? हम एक random planet पे इतने सारे बिलियंस ऑफ इयर्स की हिस्ट्री में एक ऐसी स्पीशीज का पार्ट है जो आज से कुछ बिलियन साल बाद एग्जिस्ट भी नहीं करेगी. लाइक यू एंड आई वोंट मैटर. हमारे पास ले दे के 70 साल है ना, राइट?
I'm 26, you're 22. We have about 40, 50 years more of whatever. Even if we are not dead, even if let's say भाई तू 110 साल जी, 120 साल जी, मैं 150 साल full enjoy. After a point, our bodies will stop helping Yeah. us navigate through life. Maybe my legs stop working tomorrow. I'm not able to see the world and I'm not able to do anything else. So therefore, nothing truly matters. Like in the whole history of the universe, we are just a small blip of what can be done. तो ये चीज मुझे बस एम्पावरिंग ही लगती है. मुझे लगता है यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अभी अगर मैं अपना कुर्ता उतार भी दूं इस चलते पॉडकास्ट में और मैं ऐसे रैंडमली बस नंगा बैठ जाऊं यहाँ पे, Mhm. that's still interesting only for 2 days. Nothing else. Life goes on, everything moves on. It doesn't really matter. So if it doesn't truly matter, then why not make the most of it? Is what I feel. Hmm. Why not try to do more than what life has in store for me? आई थिंक ये मतलब लोगों का कन्वर्ट करने में यही थॉट रह जाता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो ये कन्वर्ट करने में मतलब उसी में उलझे रहते हैं और ये थॉट कन्वर्ट ही नहीं कर पाते कि भाई और करेक्ट, कुछ करेक्ट. भी है. मैंने आज कुर्ता भी पहना है ना, तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा आर्टिस्ट वाली बातें कर लो. ये चाइनीज कॉलर लगा के एकदम आर्टिस्ट वाली बातें आ जाती हैं. मेरे मेरी नॉर्मल बर्थडे कॉलर चली में गई. नहीं होती ये सब बात. शर्ट पहन के नहीं कर सकता मैं इस हिसाब से. वाओ. वाह, सडनली ऐसे जो पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज होती है ना, उनमें ऐसे वेब कैम में एक बंदा आके ऐसे वीडियो बनाता है, बिल्कुल वो वाला तुम्हारा वो हो गया है कि एलियंस ने अटैक कर दिया है, खाना खत्म हो गया है, आई एम द लास्ट सर्वाइविंग साइंटिस्ट. दैट इज व्हाट योर कैमरा लुक्स लाइक. तो चलो, मैंने तो यार मेरे को लगता है बहुत टाइम ले लिया है आपका, बट इन द एंड वुड यू हैव सम एडवाइस फॉर सम आर्टिस्ट और क्रिएटर्स और समवन एनीवन, यार कुछ भी कर रहा है वो लाइफ में, जॉब में बिजी है, कि वो अपनी जिंदगी में आर्ट कैसे डाले? मैं बस यही चीज कहना चाहता हूँ कि आर्ट करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है जिंदगी में. चाहे आप किसी भी तरीके से करें, और आप शायद रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हर चीज आर्ट है. अगर आप जॉब पे जा रहे हैं और उसके बाद आके आप 1 घंटा बस वीडियो गेम भी खेल रहे हैं ना, दैट इज आर्ट एनफ. Like anything that breaks the monotony of life for you is art. It could be a passion, it could be anything that you find interesting, it could be anything that makes you happy. So if ever you feel stuck in your life, try to go towards art. And शायद आपको जवाब सारे ना मिले वहां पे, लेकिन आपको वो डिफिकल्ट टाइम को नेविगेट करना आ जाए. तो आप सिर्फ इसलिए आर्टिस्ट मत बनो कि दोस्त बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बनेगा. मतलब बन जाओ, मैंने तो मेरी क्यों सुन रहे हो. या सिर्फ इसलिए मत बनो कि स्किल बहुत है आपको उस स्पेसिफिक चीज में, कि मैं बहुत फनी हूं तो कॉमेडी कर लेता हूँ, क्योंकि पर मुझे नहीं करनी, बट सिंस मैं हूं तो कर लेता हूँ. लाइक ये सब रीजन अच्छे हैं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं. लॉन्ग लास्टिंग रीजन आर्ट करने का बस यही है दैट इट विल हेल्प यू लीड अ बेटर लाइफ. दैट्स इट. It will make your mind, it will make you govern your mind a little bit better. It will, जो बड़े लोग बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ के वॉक करा करो, जो उसके इफेक्ट्स हैं, वो सारे इफेक्ट आपको आर्ट दे सकता है. अगर आपको लाइफ में पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको लाइफ में नया थॉट चाहिए, आपको चाहिए कि बड़े दिनों से कुछ सोचा नहीं ऐसा अलग, डू आर्ट. Sing a song, make something, draw something, do comedy if you can. काफी लोग करते हैं. Try to create something new out of anything. Try to write. Try to do a journal. Anything that helps you express, and you'll never find yourself becoming very lonely and becoming very lonesome. You'll always feel like at least you have your own thoughts to be around. It's very good for your mental health. Do not डेफिनेटली. attach your self-worth to art और टू द वर्क दैट यू डू इन जनरल, बट डू नॉट अटैच सेल्फ वर्थ टू आर्ट कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया दे देगा. भी देगा, ऐसा हो सकता है ये चीज आपके लिए नहीं काम करे, बट डू गिव इट अ शॉट. इफ यू कैन गेट अप ऑन स्टेज,
one time and do an open mic. परफॉर्म, जस्ट परफॉर्म, डू कॉमेडी, डू पोएट्री, कुछ आपने पीस लिखा है, पोएट्री भी नहीं है शायद, स्पोकन वर्ड है, परफॉर्म करो एक ऑडियंस के सामने, एंड आई कैन गारंटी यू इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. You don't have to make a career out of it. You don't have to do it regularly. You have to do it once. And you'll absolutely love it. You'll be shit scared. You'll be like, dude, this is the most uncomfortable thing I've ever done in my life. But you'll absolutely love it. So that's what I would say for everybody to please get on stage once in your life. It's good for everything. It's good for everything. And of course, you're an artist and you are feeling stuck anywhere. आपको लगता है कोई ना कोई चीज आपको रोक रही है, एंड यू थिंक आई कैन पर्सनली हेल्प यू आउट विद इट, आई कैन मे बी हेल्प यू नेविगेट थ्रू इट, मैं आपको कुछ इस बारे में फीडबैक दे दूं, कुछ बता दूं, तो फील फ्री टू लाइक सेंड मी अ डीएम, जस्ट कनेक्ट इन जनरल. आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ईमेल मेरा है इंस्टाग्राम पे. You can just get in touch, and even if you're looking for some advice in general, I wouldn't have all the answers, but अगर मेरे पास होगा तो I would love to help you out. So yeah, man, have fun with it. I really hope whatever you do, Ritik and the viewer watching this, whatever you do in life, you really enjoy it, you really like doing it, and if you don't, you find a way to do that. Because we all deserve some happiness from what we do and from life in general. And since this is something that has given me a lot of happiness, I wish that same happiness to everybody in general as well. Yeah, that's it, I think. Yeah, that's it. थैंक्स अ लॉट यार. मतलब मेरे लिए तो काफी इंसाइटफुल था, आई थिंक ऑडियंस के लिए भी होगा. तो I अगेन hope so, buddy. I hope so. Again, thanks a lot for coming on the podcast. Really means a lot. Sure, man. I had a lot of fun talking to you. What is your podcast called? What is it? Artcast. Huh? Artcast. Well, Artcast. Wow, very nice. To all the 5 viewers watching this, thanks. Shout out to you 5 viewers. Thank you. मेरी और आपकी ऑडियंस मिला के चलो 7 लोग. Shout out to 7 लोग. Full enjoy. Thank you so much for watching this. My name is Mohammed. Thank you. Please check out Ritik as well. Please check out me if you haven't. Please check out Anna's Instagram. You will find the link in description. Yes, right here. Will you put it on screen or will you put it? Oh, I'll put it on screen. Yeah. Put my Instagram. Put my Instagram here. Put my All Instagram. right. Okay. This is it. Right there. Right there. Thank you.